नमस्कार, मैं अनिल आपका एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं। आइए साथियों, पढ़ते हैं रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट। आप लोगों को पता है कि कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। सीटिंग अरेंजमेंट से निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा आते हैं। देखते हैं इसमें कितने टाइप होते हैं। तो 3 से 4 टाइप सीटिंग अरेंजमेंट में हम पढ़ेंगे। 3 से 4 टाइप सीटिंग अरेंजमेंट में हम पढ़ेंगे। ये सीटिंग अरेंजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट में 3 से 4 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा लाइनर, दूसरा होता है सर्किल, तीसरा होता है स्क्वायर, चौथा होता है फ्लोर। पांचवें की बात करें तो पांचवें में होता है कि अपोजिट बैठना। जैसे 6 व्यक्तियों को दे देगा, एक दूसरे के अपोजिट बैठाएगा। 3 व्यक्ति एक पंक्ति में, 3 व्यक्ति अगले पंक्ति में हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक पे। पहले थोड़ी देर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद स्क्रीन पर क्वेश्चन होंगे और आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर को तो चलिए देखते हैं। पहले टाइप को लाइनर। इसको कहते हैं पंक्तियां रेखीय बैठक। पंक्तियां रेखीय बैठक। पंक्तियां रेखीय बैठक बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। इसमें जो हम ध्यान देंगे, जल्दी बैठाएंगे तो क्या ध्यान देना होगा इसमें हम उन बातों को ध्यान में रखते हुए बैठाएंगे कि अगर किसी का प्लेस क्लियर दिया होगा, जैसे दिया ई पंक्ति के किनारे बैठा हुआ है या ई पंक्ति के बाएं से 5वां है, तो अगर 6 लोग हैं, अगर 6 लोग हैं और 5वां दे रहा है तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बाईं ओर 5वां बैठा है तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरह की जो कॉमन पॉइंट होगा, जहां हमें लगेगा फिक्स वैल्यू है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे। अगर इस तरह का कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगा तो उस प्लेस को जितने लोग दिए होंगे उस तरह से हम बैठाते चले जाएंगे। दूसरी बात, इसमें चाहे उत्तर दिया हो, दक्षिण दिया हो, पूरब दिया हो, पश्चिम दिया हो, मुख करके बैठे हैं, हर कंडीशन में हम मानेंगे उनका मुख किधर है, ऊपर की ओर। दूसरी जो बात ध्यान देने की है, दूसरा पॉइंट, इसमें जो जहां सबसे ज्यादा गलत होने का चांस रहता है, ध्यान देंगे, तथा और किंतु, परंतु इस टाइप का दिया है तो इसमें जैसे लिखा होता है ए बी के बाएं या दाएं दूसरा बैठा है, तथा सी के दाएं तीसरा है। सी के दाएं तीसरा, यही जहां पर तथा लिखा है, यही जो हो जाए, ध्यान दीजिए, इस तथा की जगह पर ये इतने सारे होंगे तो सबका अर्थ एक ही होगा। मगर जो दे दे, जिससे दे दे, तो हमारा इसी, अगर तथा दिया है तो ए से संबंध, और जो दे देगा तो हमारा दूसरे से संबंध बताएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखकर लाइनर हम बैठाएंगे। तो चलिए, सर्किल की बात करता है तो आते हैं सर्किल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद सर्किल में बैठाएंगे। सर्किल की बात करेगा तो सर्किल में 2-3 पॉइंट अगर हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम जल्दी थोड़ा सा बैठा लेंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एक क्वेश्चन पर लगभग 4 से 5
कम से कम 3 तो क्वेश्चन बनाएगा ही। चलिए सीटिंग बात करते हैं। बताएगा वृत्ताकार, तो वृत्ताकार पर बैठाएंगे नहीं, उसको हम इस तरह से बैठाएंगे। ध्यान दीजिए, वृत्त नहीं बनाएंगे। ये अगर 4 लोग दिए हैं तो ये, 6 लोग दिए हैं तो ये। तो अब ध्यान दीजिए, यहां दाएं बाएं की बात करता है। चलिए ध्यान देते हैं दाएं बाएं की बात। तो इधर क्या होगा हमारा, बायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा दायां, यानी ये लेफ्ट कंडीशन होगी, लेफ्ट साइड। ये क्या हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। बट यहां ध्यान देना है हमें, ये हमारा राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। तो इस बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे जब दिया है पी के दाहिने बात करेगा तो इधर हम चलेंगे, मगर यहाँ ध्यान दीजिए पी लिखा हो, तो अगर पी के दाहिने बात करे तो हम इधर चलेंगे। ये बस केवल हमें ये ध्यान देना है कि जब इस तरह का पूछता है तो ये दायां, ये बायां हो जाएगा, ये दायां, यहाँ ये दायां, ये बायां, इस तरह से। दूसरी बात सर्किल में ध्यान देने वाली होगी जो सबसे ज़्यादा, उसमें इस बात का हम ध्यान देंगे कि अगर 6 लोग हैं तो तीसरा चाहे जिधर से कहे, ध्यान दो, तीसरा चाहे वो दाएं से कहे या बाएं से, अपोजिट ही बैठाएंगे। जैसे पी के दाएं तीसरा कहे क्यू तब भी, या बाएं कहे तीसरा तब भी। ऐसे अगर 8 लोग हो जाएं तो चौथा, ध्यान दीजिए, चौथा चाहे बाएं से कहे या दाएं से कहे, उस कंडीशन में हम अपोजिट बैठाएंगे। तो कुछ बिंदुओं को अगर ध्यान देते हुए बैठाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट में तो थोड़ा तेजी से हम बैठा सकेंगे, बस इतना ध्यान देना होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। जहां डाउट होगा निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि कहीं आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, गलत लगता है, तो तुरंत आप उस पर कमेंट करके बताइएगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, निश्चित रूप से गलती कहीं हो जाए या क्वेश्चन में। और दूसरी बात, लेवल के लिए निश्चिंत रहिए आप लोग, लेवल मेंटेन किया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिया है लड़कों की एक पंक्ति में, जो पहला इसके पहले टाइप कराया गया था उस टाइप में है। और आप ध्यान दीजिए इसके पहले भी सीटिंग अरेंजमेंट कराया गया है कुछ अगले टॉपिक में, तो उसको भी देखते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, दिया है लड़कों की एक पंक्ति में यदि पी जो बाईं ओर से 10वां है, ये रैंकिंग का है, भी सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। तो दिया क्या, इस टाइप का क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में यदि पी जो बाईं ओर से 10वां है, पी का लेफ्ट कंडीशन दिया है 10वां। फिर दिया है क्यू की राइट साइड से कंडीशन दिया है उसने 9वीं कंडीशन दिया है। वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो पी की बाईं ओर से, ध्यान दीजिए फिर से पी की बाईं ओर से 10वीं कंडीशन दिया, ये 20वीं कंडीशन है, तो इसकी क्या हो जाती है 20वीं कंडीशन। जब इस तरह से देखो, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब इसकी नई कंडीशन, तो इसमें ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना होता है, पी की नई कंडीशन, जिसकी नई कंडीशन होती है उसको लिख लेते हैं, अगले अपोजिट की पुरानी कंडीशन जोड़कर एक घटा देते, 29 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 28। पंक्ति में कुल कितने लोग थे, तो 28 यानी 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं लाइनर अरेंजमेंट पर, लाइनर की रेखीय बैठक पर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, किसी कमेटी में 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। यदि ए बी के बाएं, ए जो है ये ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, ये बायां होगा हमारा, ये दायां। दिया क्या है, ए बी के बाएं, ए जो है बी के
बाएं बैठा है, लेकिन सी के दाएं, तो सी के क्या है ये, दाएं बैठा है। आगे दिया है और डी बी के दाएं, डी जो है बी के दाएं बैठा है लेकिन ई के बाएं। तो क्या हो गया, पूछा क्या है, बीच में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन हो गया हमारा, बी हो गया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसी में दिया इस पंक्ति में बाएं छोर पर कौन व्यक्ति बैठा है, तो बाएं छोर पर कौन बैठा है हमारा, सी। बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए। इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देता है तो 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है 6 दोस्त एक मेज पर बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। कैनी सैनी के बाईं ओर, कैनी सैनी के बाईं ओर है, तो कैनी सैनी के बाईं ओर बैठा देते हैं। कैनी जो है सैनी के बाईं ओर, कैनी सैनी के बाईं ओर बेबी और जानू के बीच में है। कैनी सैनी के बाईं ओर बेबी और जानू के बीच में माइकल है। तो बेबी और जानू का प्लेस अभी क्लियर नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। करा कैनी और बेबी के बीच में राजा है। कैनी और बेबी, कैनी और बेबी के बीच में कौन है, राजा है। ध्यान दीजिए, कभी कभी इसके बीच में भी बैठा सकता है, प्लेस इधर उधर कर लेंगे। फिर क्या दिया था इसके पहले, बेबी और जानू के बीच में माइकल है। तो बेबी और जानू, तो बेबी और जानू के बीच कौन है, माइकल। तो माइकल कहाँ हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। और जानू कहाँ हो जाएगा, यहां। पूछ क्या रहा है, तो माइकल के बाईं ओर कौन बैठा है, तो माइकल के बाईं ओर कौन हो जाएगा, जानू हो जाएगा। माइकल के बाईं ओर कौन हो जाएगा, जानू हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 लड़कियां MNOPQ एक पंक्ति में खड़ी हैं, PQ के दाईं ओर। ध्यान दीजिए, दिया क्या है, PQ के दाईं ओर, तो Q के दाईं ओर हो गई P। अगला कंडीशन दिया है हमारा, PQ के दाईं ओर NQ के बाईं ओर। N जो है Q के बाईं ओर है, बाईं ओर हो गया। फिर दिया है लेकिन यम के दाईं ओर, तो यम के क्या हो गया, ये दाईं ओर। फिर लास्ट में दिया है PO के बाईं ओर है, तो P जो है O के बाईं ओर। क्या पूछा इसमें, पूछा पंक्ति के बीच में कौन खड़ी है, तो पंक्ति के बीच में Q खड़ी है। पंक्ति के बीचों बीच में कौन है, तो क्या हो गया हमारा, Q हो गया। छठा दिया है इसी में कि बाएं छोर पर कौन खड़ा है, तो बाएं छोर पर M खड़ा है, बाएं छोर पर M खड़ा है। करा एकदम दाईं छोर पर कौन खड़ा है, तो अगर बात करें एकदम दाएं छोर की, तो एकदम दाएं छोर पर हमारा कौन है, O है। एकदम दाएं छोर पर कौन है, तो O है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसमें बताइए क्या हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है
ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं, उसमें ए बी के दाईं ओर तथा सी डी के पास बैठा है, पर डी ई के पास नहीं बैठा क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। चलिए देखते हैं, ए बी सी डी ई 5 एक बेंच पर बैठे, ए बी के दाईं ओर बैठा, ए जो है बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर क्या हो गया, थोड़ा दूर इसलिए लिखते हैं कि हो सकता है बीच में किसी का प्लेस दे, तथा सी डी के पास बैठा है, अभी क्लियर नहीं हुआ कहां पर है, पर डी ई के पास नहीं बैठा क्योंकि ई बेंच के किनारे, तो चलिए ई बेंच के किनारे बैठा देते हैं, ई बेंच के किनारे हो गया, सी डी के पास बैठा परंतु डी ई के पास नहीं बैठा, डी क्या है, ई के पास नहीं बैठा, डी जो है ई के पास नहीं बैठा है। इसके बाद देखते हैं, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा, तो यानी अगर हम बात करें कोई यहाँ होगा तो दूसरा कहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं बचा कौन है, दिया है डी ई के पास नहीं बैठा, तो ए बी सी हो गया, डी को ई को कहाँ बैठा दें, यहाँ बैठा दें, तो डी हमारा कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ। अब कंडीशन को मैच करा लेते हैं, सी डी के पास बैठा है पर डी ई के पास नहीं बैठा, डी ई के पास नहीं बैठा, दिया है क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो ई बेंच के बाएं किनारे पर हो गया। सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, तो सी का स्थान दाईं ओर से पहला, ये दूसरा हो गया। ए बी तथा ई के दाईं, ए बी तथा ई के दाईं ओर है, अब भी क्लियर हो गया, ए तथा बी ई के दाईं ओर। तो पूछा है तब ए किस स्थान पर बैठा है, ए क्या किस स्थान पर बैठा है, ऑप्शन में दिया है बी और डी के बीच में, पहला गलत, बी और सी के बीच में, ये भी गलत, सही है, बी और सी के बीच में ए बैठा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, सर क्वेश्चन नंबर 9 लगाई। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा था उत्तर या दक्षिण के लिए आप लोग मत सोचिएगा, सेम हम मान लेंगे दक्षिण मुंह इधर करके बैठा है तो क्या हो जाएगा, तब हमारे लिए क्लियर रहेगा। अगर नीचे बैठाते हैं तो दाएं बाएं मानने में हमें दिक्कत होगी। तो 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण की दिशा में मुंह करके बैठे, उनमें से मोहन सालू और राजू के बीच है। तो चलिए ध्यान देते हैं, सालू इसे मान लेते हैं और राजू इसे मान लेते हैं, मोहन इनके बीच बैठा है, बट ध्यान दीजिए सालू और राजू का प्लेस क्लियर नहीं है, बदल सकते हैं। और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर। तो अब देखिए राजू जो है परवीन के ठीक दाईं ओर नहीं हो पाएगा, क्या करते हैं, राजू को यहाँ हटाते हैं, यहाँ लाते हैं राजू को, और सालू को कहाँ कर देते हैं, यहाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा राजू परवीन के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। अगला कौन है, इसी तरह अमित बबलू के दाईं ओर, अमित बबलू के दाईं ओर, ये अमित जो बबलू बालू लिखा है सालू होगा, अमित सालू के दाईं ओर, अमित जो है सालू के दाईं ओर है, अमित अमित सालू के दाईं ओर है।
ध्यान दीजिए, पूछ रहा है तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, तो सबसे दाईं ओर कौन हो गया हमारा, अमित हो गया। कौन हो गया, अमित। ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का पहला टॉपिक है। जैसे अगले टॉपिक में हम थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ेंगे, जिससे अगर लेवल अप करे तो हमें कहीं डाउट ना रह जाए। तो चलिए, ये क्वेश्चन हुआ, अगर कहीं डाउट होगा निश्चित रूप से, तो इसमें ध्यान दीजिए करना क्या है, जो दिया होगा जहां से कहीं से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बैठाते चलेंगे। अगर हमारा सीट एडजस्ट नहीं हो रहा है, मान लीजिए हमें लगता है कि नहीं, मोहन, जैसे अभी हमने सालू को यहाँ बैठाया था, राजू को यहाँ बैठाया था, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। पहले तो हम किए क्या थे, सालू को यहाँ बैठाए थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सालू किधर है और राजू किधर है। उसने दिया क्या था, सालू और राजू के बीच में मोहन बैठा दिए। बट अगली कंडीशन जब हम पढ़े तो उसमें क्या दिया है कि राजू परवीन के दाईं ओर है, तो परवीन को यहाँ बैठाएंगे तो राजू बाईं ओर हो जाएगा। इसलिए हम क्या किए, सालू राजू को यहाँ उठा लाए और सालू को कहाँ कर दिए, यहाँ पर कर दिए। तो क्या हो गया हमारा, अब राजू परवीन के ठीक दाईं ओर हो गया। लास्ट में दिया था सालू अमित के सालू के दाईं ओर, तथा इसी तरह अमित सालू के दाईं ओर है, अमित सालू के दाईं ओर है। चलिए इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अगला देखते हैं क्या होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, 6 व्यक्ति ABCDEF केंद्र की ओर। तो ध्यान दीजिए, अब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है, केंद्र सर्किल की तरफ जो बैठता है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो केंद्र की तरफ वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जैसे ही देगा वृत्ताकार बैठे हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, 6, तो क्या करेंगे, बैठा लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा दायां, ये क्या हो जाएगा बायां, ये लेफ्ट साइड हो गई हमारी, और ये कौन सी हो गई, राइट साइड हो गई। दिया क्या है, 6 व्यक्ति ABCD केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज पर बैठे, ED के बाईं ओर। अब ध्यान दीजिए, यहीं से स्टार्ट करेंगे, बाकी कहीं से बैठाना प्रारंभ कर सकते हो, मगर यहां से बैठाएंगे तो हमें दायां बायां पहले से क्लियर होता है। दिया क्या है कि ED के बाईं ओर, E जो है D के बाईं ओर बैठा, यहां बैठा दिए बाईं ओर, तथा CA और B के बीच में बैठा है। अभी हमें क्लियर नहीं है कि C और A का प्लेस कहाँ है, तो मान लेते अगर यहाँ हम बैठा दें C को, तो A और B के बीच बैठ सकता है, या हम C को यहाँ बैठा दें तो A और B के बीच। अगली कंडीशन दे रहा है FE और A के बीच में बैठा है। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ऐसे ही होगा। दिया क्या है, FE और A के बीच में बैठा है, F यानी इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कर दें हम, यहाँ A को बैठा दें, यहाँ C को बैठा दें, यहाँ B को, तो हमारा क्या हो जाएगा, FE और A के बीच हो जाएगा। FE और A के बीच बैठा है ये बस। अब क्या हुआ, ABCDEF सारे क्या हो गए, प्लेस हो गए। कह रहा C के ठीक दाईं ओर, तो C यहाँ है, तो C के ठीक दाईं ओर हमने बताया था यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। तो C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है हमारा, A, तो C के ठीक दाईं ओर A बैठा है। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से जो टॉपिक, इसका जब सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें बांट कर पढ़ेंगे। वृत्त से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन, फिर दूसरा सारे टॉपिक से संबंधित। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि 6 व्यक्ति PQRSTU कतार में बैठे हैं।
तीन एक दूसरे के आमने सामने। ध्यान दीजिए इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। इसमें दो पंक्ति बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, आमने सामने, इनका मुख इधर, इनका मुख इधर। तो ध्यान दीजिए जिसका मुख इधर है उसका दायां राइट साइड ये है, और ये लेफ्ट साइड है, क्या हो जाएगा, राइट साइड ये होगी, लेफ्ट साइड हमारी ये हो जाएगी। यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड ये होगी और राइट साइड हमारी ये हो जाएगी। ध्यान दीजिए जैसे इसके बाएं कहेगा तो इधर लिखेंगे, ऐसा नहीं इधर लिखेंगे। चलिए इसको बैठाते हैं, देखते हैं क्या होगा इसका। तो ध्यान दीजिए दिया क्या है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, यू जो है आर के दाईं ओर, तो आर को यहां बैठा दें तो आर के दाईं ओर दूसरा यू यहां प्लेस हो गया। अगला दिया है तथा सी ए और ए के बीच में बैठा है, तो सी को क्या करते हैं, यहां बैठा देते हैं। ए और बी दिया है, अभी ए और बी का प्लेस क्लियर नहीं है, आगे की कंडीशन से क्लियर होगा। एफ ई और ए के बीच में बैठा है, एफ ए बी सी डी ई एफ, सॉरी अगली ये थोड़ी अगला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए ये कंडीशन अगले क्वेश्चन की थी। दिया क्या है, यू आर के दाईं ओर दूसरा है, पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है। तो ध्यान दीजिए इसमें तो हो नहीं पाएगा, इसी में बैठा देते हैं, या तो यहां होगा पी या पी यहां होगा। पी कतार में सबसे अंतिम है, टी क्यू का पड़ोसी है, टी जो है क्यू का पड़ोसी है, तो टी यहां होगा तो क्यू या तो यहां होगा या तो यहां होगा। तो किसी प्लेस को बैठा देते हैं, मान लेते हैं क्यू यहां होगा। कंडीशन आगे पढ़ते हैं, टी क्यू का पड़ोसी आर क्यू के सामने है। अब ध्यान दीजिए आर जो है क्यू के सामने हो गया, बचा क्या था, पी। इसके अलावा क्या बचा है, पी क्यू आर, पी हो गया, क्यू हो गया, आर, यस बचा है, यस टी यू। तो यस यहाँ हो जाएगा, एक कतार में है, कह रहा है कि एक कतार में कौन है, तो एक कतार में हमारा आर एस यू है, एक कतार में पी टी क्यू। तो मैच करा लेते हैं, पी पहला दिया हुआ है पी क्यू यू, गलत। दूसरा दिया है टी क्यू पी, टी क्यू पी, टी क्यू पी हो गया। फिर दिया है पी आर टी, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, टी क्यू पी। टी क्यू पी क्या है, इस पहली वाली कतार में बैठे हैं, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने मुख करके बैठे हैं। तो ध्यान दीजिए सेम इसी तरह से होगा, 6 व्यक्ति एक पंक्ति में आमने सामने मुख करके बैठे हैं। ई के दाहिने एफ बैठा है। चलिए मान लेते हैं कहीं पर ई के दाहिने एफ बैठा है, कहीं से स्टार्ट करते हैं, जो एक छोर पर है। एक छोर पर कौन है, हमने कहा था कि जो की कंडीशन कहेगा तो कौन से दूसरे से मानेंगे, तो ई एफ हो जाएगा, एफ एक छोर पर है, एक छोर पर। सी बी के दाएं बैठा है, तो ध्यान दीजिए यहां तो हो नहीं पाएगा, तो सी बी के दाएं बैठा। अगली कंडीशन देखते हैं, जिसका मुख दक्षिण की ओर है, सी बी के दाएं ओर बैठा है, 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने मुख करके बैठे हैं। ई
के दाहिने एफ बैठा, ई के दाहिने एफ बैठा है जो एक छोर पर है, तो एक छोर पर एफ हो गया। सी बी के दाएं बैठा है, तो सी बी के दाएं बैठा देते हैं, सी को बी के दाएं बैठा देते हैं, सी को बी के दाएं। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कंडीशन अपोजिट होती है। सी बी के दाएं बैठा है जो एक छोर पर है, तो फिर क्या हो जाएगा, बी छोर पर हो जाएगा, बी छोर पर हो जाएगा। जिसका मुख दक्षिण की ओर है, इसको करते हैं नीचे, क्योंकि दक्षिण की ओर दे रहा है, तो सी हमारा यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा। इसके पहले दिया था ई एफ के दाहिने बैठा, ई जो है एफ के, ई एफ के दाहिने, सी बी के दाएं बैठा है जो एक छोर, सी बी के, सॉरी सही था यहाँ पर, सी बी हो गया हमारा, ई और एफ ये। अब देखते हैं कंडीशन, तो बी के बाईं ओर कौन बैठा है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पूरी कंडीशन नहीं दी गई है, तो क्या हो जाएगा, इसमें जब पूरी कंडीशन नहीं तो कंडीशन को फॉलो नहीं कराया जा सकता। इसमें क्या लिखेंगे हम, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, डेटा इनसफिशिएंट। तो क्या हो जाएगा इसमें से, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नन। कारण क्या है कि इसमें सारी कंडीशन उसने नहीं बताया, दो दो प्लेस खाली हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को फॉलो नहीं कराया जा सकता। ध्यान दीजिए, अब जो है अगली कंडीशन हमारी जो होगी, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट की जो अगली कंडीशन बनती है वो फ्लोर से संबंधित होती है। फ्लोर रीजनिंग की क्या होती है हमारी अगली कंडीशन, फ्लोर रीजनिंग की। उसमें ये बताता है इस तरह से, उसमें ऊपर और नीचे की बात करता है। ऊपर बताएगा ये बुक से संबंधित या बी फ्लोर से, मंजिलों से संबंधित होगा। जैसे कहेगा कि बी साइंस की पुस्तक है, सी के ऊपर रखी हुई है, तथा डी जो मैथ की बुक है वो सी के नीचे रखी हुई है। तो इस तरह की फ्लोर रीजनिंग। तो अभी इसमें हमारा जो था बेसिक कॉन्सेप्ट था, बाकी इसमें हम अभी सर्किल का और क्वेश्चन, फ्लोर रीजनिंग का और क्वेश्चन, इन सारे चैप्टर को फिर से बेहतरीन से अगले पार्ट में पूरा कवर करेंगे। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। अगला टॉपिक जो लेवल 2 होगा हमारा, लेवल 2, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा इससे लेवल अप करते हुए, जैसे सर्किल में है तो 7 लोग 8 लोग बैठते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। बाकी ये क्लास आज तक यहीं तक की क्लास, बाकी फिर कल मिले, इसके अगले चैप्टर में मिलेंगे अगला लेवल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,